हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और जिसका शीर्षक है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, माने भारत में विधान परिषद। अभी आपने आज के हिंदू पेपर में देखा होगा कि कर्नाटक में 10 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, करीब 25 सीटों के लिए। और कुल 25 सीटों का जो चुनाव होगा वो पंचायत समिति, जिला पंचायत, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, इनके सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में धारा 168 और धारा 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में पूरा डिटेल में व्याख्या की गई है। तो 25 सीटों के चुनाव में यह देखा जाएगा कि बीजेपी को बहुमत मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में यह पहली बार होगा कि बीजेपी को कर्नाटक के विधान परिषद में बहुमत हासिल होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कर्नाटक में 75 सदस्य संख्या है और उसमें अभी वर्तमान में बीजेपी के 32 सदस्य हैं, 6 सदस्य रिटायर करने वाले हैं। तो इस तरह से 26 सदस्य और प्लस बहुमत के लिए कम से कम जो है वो 38 सीट होना चाहिए और उसके लिए बीजेपी को कम से कम 12 सीट और जीतने होंगे। तो ये उसके लिए एक चैलेंज है। और बहुमत मिलना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले दिनों ये देखा गया कि बहुत सारे बिल, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल को विधान परिषद में रोका गया, उसको विथहेल्ड किया गया। तो सत्ता पार्टी को अर्थात बीजेपी को विधान परिषद में भी बहुमत होना जरूरी है। अभी कांग्रेस के पास में वहाँ पर 29 सीट्स हैं विधान परिषद में। तो इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इस पर सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि अभी तो मैंने ये बताया कि अभी 6 राज्य जो हैं वहाँ पर विधान परिषद कार्यरत है। अब ये 6 राज्य कौन कौन हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। और लेटेस्ट एडिशन जो है वो तेलंगाना का है। जो 6 राज्य जो हैं वहाँ पर विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन अभी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का दर्जा राज्य से हटा करके अब यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर विधानसभा को रखा गया है। लेकिन जो विधान परिषद था उसको एबोलिश कर दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 6 राज्यों में विधान परिषद अभी वर्तमान में कार्यरत है।